कोई मुख्यमंत्री रहा, राज्यपाल है, क्या दोष किया भाई जमशेदपुर के भाजपा के लोगों ने? कि परिवारवाद आ गया। कोई पत्नी को लड़वा रहा है, कोई बेटा को लड़वा रहा है, कोई भाई को लड़वा रहा है। और तो और मजेदार चीज, एक ऐसा भी परिवार है जो पत्नी को एक पार्टी से और भाई को दूसरे पार्टी से। है ना मजेदार खेल? हमने तो बार बार कहा है कि ये जो संगठित एक पावर ग्रैबिंग जो ग्रुप है, जो आओ जल्दी सौदा उठाए वाला जो है, वो जब दो विधायक था तो एक विपक्ष में था, एक सत्ता का मंत्री था। अब क्या हुआ? एक घटक दल का उम्मीदवार, एक मुख्य दल का उम्मीदवार। बड़ा मजेदार होने जा रहा है ये खेल। कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को थोपिया रहा है। भाजपा का तो स्थिति अब ये हो गया कि मुद्दे क्या होंगे। एक जनाब तो सुन लिए, उड़ लिए यहां से। अब पूरा प्रदेश नेतृत्व को बंटाधार करके चल गए काजीरंगा पार्क। अरे इंतजार तो उन्हीं का कर रहे हैं। इस बार तो विशेष धन्यवाद हम लोग 23 नवंबर को माननीय का करेंगे, जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कमर तक टूट गया। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं कि हम हमेशा इस बात का हिमायती रहे हैं कि परिवार का सदस्य यदि आम जनजीवन के बीच में रहे और जनता उसको चुने तो वो परिवारवाद नहीं कहलाता है। अधिवक्ता का बेटा अधिवक्ता बनता है तो परिवारवाद नहीं है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो अधिनायकवाद नहीं है क्या? सबसे ज़्यादा परिवारवाद यदि आपको देखना है तो वो भारतीय सेना में आप चल जाइए, क्योंकि सेना में रहा हुआ हर जवान, किसी भी रैंक एंड फाइल का हो, एक रंगरूट से लेकर एक जनरल तक, वो चाहता है कि चूंकि माटी के प्रति, देश के प्रति उसका समर्पण है, उसका अपना परिवार उस बृहत स्वार्थ के लिए, देश रक्षा के स्वार्थ के लिए भारतीय सेना में जाए। लेकिन ये मोदी जी का परिवारवाद है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये शोभा देता है, जिसके पति पत्नी, भाई भौजाई, हस्बैंड वाइफ सब लोग मतलब विधायक और तो भाजपा को अब शोभा दे रहा है क्या? हम तो वही बोल रहे थे कि दरिद्रता देखिए, पहले तो नेता लोग को लाते थे, अब तो बेटा बेटी बहुत सब आने लगा। अच्छा दादा, अभी और कितने लोग आके बीजेपी से आपके यहाँ से चुनाव संपन्न होगा। पहले जिलों को बांटा, अब क्षेत्रों को बांट रहे हैं और बोलते हैं कि एकदम स्वतंत्र चुनाव होगा, कोई भी पक्षपात नहीं होगा।
ये कौन सा नया फॉर्मूला इजाद हो रहा? उन्होंने जब महाराष्ट्र में चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव की समीक्षा के बाद, उन्होंने गिन गिन कर कहा जो मुंबई शहर के जो कुलीन इलाके हैं वहां का एक एक कंस्टिट्यूएंसी का नाम लेकर कहा कि यहां 40% टर्नआउट हुआ और ग्रामीण इलाके में 86 हुआ। और उन्होंने ये अपील किया कि शहर के लोग निकले। याद आ रहा है ना उनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे तो कंठस्थ है, क्योंकि मैं इन बंटी बबली की चाल को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। कि एक ऐसा चादर बिछाओ जिसके अंदर में हरियाणा जैसे जीत का एक तरीका निकल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।